नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। सच की तह तक इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश हंगामा टाइम न्यूज एजेंसी गोरखपुर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के नकहा। जी हाँ, गोरखपुर के नकहा नंबर 1 में मैं वसी अहमद खान के परिवार में मैं बैठा हूँ। वसी अहमद खान के परिवार में एक बहुत बड़ी दुख भरी दास्तां है, जिसको मैं आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ। और हमारे साथ हैं वसी अहमद खान की पत्नी है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या मामला है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या मामला है, आप क्या कहना चाहती है? क्या कहना, वही भागी है, वही कहना चाहती ये जो भागी हैं वो आपकी कौन थी? मेरी बहू थी। अच्छा, आपकी बहू है। तो ये अपने लड़के का शादी अब कब की थी, कितना साल हुआ? 13 साल हो गया। 13 साल हो गया। अच्छा, तो लड़के क्या नाम है आपके? अब्दुल कादिर। अच्छा अच्छा, तो आपकी बहू भाग गई है। तो मतलब कि ये किस लिए भागी? क्यों आप प्रताड़ित कर रही थी, परेशान कर रही थी उनको? नहीं, हम तो अपने जानते में कोई परेशानी इनको नहीं दिया है। अच्छा अच्छा और बैठ के खाई है भी, खिलाया है भी, करके खिलाया है। अच्छा अच्छा। कपड़ा लत्ता उनका धो करके दिया है। उनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो ये पहली दफा है कि इससे पहले भी? 3 दफा हो गया है। 3 दफा हो गया। तो आप कोतवाली या थाना या चौकी पे कहीं तहरीर दी हैं? एक मरतबा हमारा लड़का था तभी गई थी, तो दिए में जा करके तहरीर। और ये उसके बाद उसके बाप कहे कि मिल गई कोई बात नहीं है। तो किसी के घर चली गई थी, लोग बाहर भगा दिए थे। अब लगाई और फिर उसके बाद से ले आए। हाँ, फिर लड़की आई थी? बम्बई चले गए। बम्बई से 2.5-3 साल पर वापस आई। वापस आकर के फिर अपने से आई या बुला के आई, हमको भी नहीं मालूम है। फिर बीच में फिर चली गई, अपने ही से भाग गई। फिर उसके बाद बहुत रोके टोके, उम्र तो चुप्पे नहीं गई, मतलब सबकी जानकारी से गई, इधर से गई, सब लोग रोके मगर मानी नहीं, चली गई बच्चों के लेकर। मतलब आपके कहने से ना कभी गई, ना आपके कहने से कभी आई? नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो घर से गई हैं, तो वो कहाँ गई होंगी? ऐसा कुछ आपको पता है इसके बारे में? हमको कुछ पता नहीं है। अब पता भी रहेगा तो उनके बाप जब भी किसी से भेज करके वो बुलवाई है। अच्छा अच्छा। और तो आप ये लेके कह वो रही गया। हैं कि ये गई नहीं है, उनके पिता उनको बुलवाए हैं? हाँ। अच्छा। और उसके बाद शाम को अपने आ गए, हमको उल्टा सीधा बकने लगे कि मार के फेंक दिए लोग, ये किए वो किए, बहुत बोले मगर हम कुछ बोले नहीं। तो ये आपकी जो बहू थी ये कब भागी, कौन सा समय भागी थी, मतलब किस वक्त वो घर से गई? सुबह सुबह? 4:30 बजे भोर में गई। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उनको जाते हुए आप देखी थी? नहीं, हम निकलते नहीं देखा ना। अच्छा अच्छा। तो अच्छा अच्छा, आप चली नहीं गई। देखी। हाँ। परिवार में और कौन कौन से लोग रहते हैं आपके? हमरे परिवार में कोई नहीं, इतनी टाइम के 3 बच्चे थे, एक वो थी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक लड़की हमारी है, वो नहीं कोई तबीयत हमारी खराब है, वही जो है कर और के हमको देती है, इसलिए रखे हैं। वो लोग कोई मतलब नहीं रखती हैं। तो क्यों वो बार बार भाग रही है? ऐसा अब नहीं है? भाग रही हैं तो हम क्या बताएं। रात भर फोन करती थी, रात भर दूसरों से बतियाती थी, और सुबह में उनके पति कहाँ रहते हैं? सऊदी रहते हैं। उनके पति सऊदी रहते हैं। तो वो 2 साल पे आते होंगे, 3 साल पे आते होंगे? 2 साल पर आते थे। अच्छा। मगर बीच में कोरोना की वजह से अच्छा। नहीं आए, नहीं उनको आ खुद हो गया था। तो 7 महीना घर बैठे थे। आप ये कह रही हैं कि वो मोबाइल से बात करती थी रात में, ऐसा है? हाँ, तो हम जानते रहे कि बाबू से बात करती हूँ, हमारे लड़के से, और वो किसी और से बात करती थी। तो उनके साथ तो उनके बच्चे भी सोते होंगे? हाँ, बच्चे उनके साथ रहते थे। हाँ, तो कौन तुम हो बहनी? इधर आओ। आ जाओ। हाँ बहनी, तुम्हारा क्या नाम है? अहमद। अहमद, ये बताओगी कि अम्मी तुम्हारी कहाँ पापा से बात करते थे? नहीं। तुम्हारे नाना से? नहीं। नानी मामा किससे बात करते थे वो? किसी से। तो किससे बात करते थे रात में? किसी और। दूसरे लड़के से बात करती थी? तो और क्या रात में और कुछ भी करती थी, मतलब फेसबुक चलाते फेसबुक और कुछ? और कुछ ब्रोड चलाते। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो मतलब ग्रुप वगैरह भी चलाती थी हैं, इमोज वगैरह, डांस वगैरह भी तो नहीं करती थी, सब ऐसा कुछ?
रात में मतलब बात करते हुए तुम देखे हो? हाँ, अच्छा अच्छा। और कोई बाबू इधर आ जाओ, क्या नाम बाबू? उजैर। वाह, मैं भी उजैर, तुम भी उजैर। तो बाबू क्या रात में तुम्हारी अम्मी जो थी वो किससे, अब्बू से बात करती थी? नहीं, हाँ हाँ, किससे बात करती थी? कोई दूसरे लड़के से। दूसरे लड़के से बात करती थी? अच्छा, तो मारती भी थी बाबू तुमको? हाँ। मारती थी, अच्छा। और ये तुम्हारे दादा दादी जो है वो लोग मारते हैं? नहीं, नहीं मारते हैं। और तुम्हारे अम्मी को तुम्हारे दादा दादी बोलते थे, डांटते थे? नहीं, कभी नहीं मारे बोले, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। अच्छा, अभी कहाँ तुम दादा दादी सब खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अब्बू से बात होती है? हाँ। अम्मी को गए हुए कितने दिन हो गए बाबू? काफी दिन हो गए, महीने दिन हो गए। चलिए हम इस परिवार के जो लड़के के पिता हैं, यानी कि उनके काम से तो सुनाई भी नहीं देता है, और जो उनकी माता श्री हैं वो तो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, ज़यीफ़ हो चुकी हैं, वो बीमार रहती हैं। तो अब मैं उनके पिता, लड़के के पिता से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आप बताएंगे कि वो लड़की जो आपकी बहू थी वो कितनी दफा और कब गई घर से? उसको 3 दफ़ा हो गया। अच्छा। और वो उसका बाप बम्बई से जब आता है जब ही वो भागती है। अच्छा अच्छा। एक बार पहली बार भागी थी तो वो 3 साल 2.5 साल के बाद आई थी। अच्छा अच्छा। और तो दोबारा जो भगी है तो 3 साल के बाद अपने से आती थी, अपने से अच्छा अच्छा। कुछ न पहुँचाने वो लोग आते तो कहीं छोड़ के चले जाते थे, अपने अकेले आती थी, हम लोग रख लेते थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो कभी आप लोग डांटते मारते नहीं थे उनको? कभी नहीं डांटा गया, ना हमारा कुछ कहा गया। और अब की बार जो है आई है तो जब से आई, जब से कोई काम हम नहीं करती रही। हाँ, ऐसा काम करती थी बोलने वाले लोग बोले हमको, लेकिन हम लोग कुछ बोलते नहीं थे। आखिर जो है एक ये जो है हम क्या नाम है रात में सब अपना तय किए थे, किसी से बात करती थी वो। और सवेरे हम फजर की नमाज़ पढ़ने उठे हैं, उठते हैं 4:30 बजे, और 4:30 बजे उठने के बाद अब सब 5 साढ़े 5 बजे जो है दरवाज़ा खोलते हैं और नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। वो उधर जो है दरवाज़ा जब खुला देखा उसने, रात में तैयारी किए थी वो, जानती थी कि अब्बू जो है उठेंगे 5 बजे 4 बजे और 5 बजे नमाज़ पढ़ेंगे। इधर हम नमाज़ पढ़ने गए, उधर दरवाज़ा वो निकल गई, निकल के जो है। तो ये बताइए, जैसा कि आपने ये कहा कि आपको परेशान भी किया जा रहा है, तो ये कौन परेशान कर रहा है? कौन घर पे आता है आपको परेशान कर रहा है? हमारे घर को कोई नहीं, कोई कुछ नहीं परेशान कर रहा। नहीं मतलब वो लड़की को नहीं, आप लोगों को भी कोई परेशान कर रहेगा? पुलिस हम लोग वगैरह? परेशान करता था, वो जो है चली गई तो हम तो दिन भर जो है खोजे नहीं पाए, तो शाम को हम गए वहाँ थाने पर इत्तला कर दें। तो इसका बाप जो है वहाँ थाने पहुँचा था, यहाँ हल्का हल्का के सबको बोल के दिया था, सबको अंदर करा दें कि हमारी लड़की को मार फेंक दिया। तो आप लोग ये जो लड़की चली गई तो थाने में तहरीर दिए थे? हाँ, बोले जा बताए थे। अभी तक क्या लड़की नहीं मिली है ना? नहीं, अभी तक नहीं कहीं पता पूरा। ये बताइए, पुलिस आकर आपको परेशान कर रही है? नहीं, पुलिस हमको परेशान नहीं कर रही। क्या कर रही है? पुलिस ये कह रही है कि आप पता करिए, आप पता करके बताइए कहाँ है आखिर, उसका पता कर लगाइए। आप तो पता तो लगा रहे हैं, कहीं पता लग ही नहीं रहा। ये बताइए, पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी साहब से आप क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहेंगे? वो जो है हम यही चाह रहे हैं कि भाई वो जो है वो भगी है, उनका बाप जान रहा है जहाँ वो गई है, और हम लोग उल्टा फंसा रहा है। जैसे आप ये सोच रहे हैं कि उसके पिता को पकड़ा जाए, ठीक है, हाँ, तो लड़की का पता लग सकता है? लग सकता है। यानी कि उसके पिता के संज्ञान में होगा, मालूम होगा कि लड़की बिल्कुल कहाँ है। बिल्कुल 3 बार वो ऐसा ही किया है, जब वो आपकी ले गया है वो, उसको मालूम है कहाँ लड़की हमारी है, छुपा दिया है। और वो लेके जब भी भागता बम्बई चला जाता है लेके। तो एक बार और मैं लड़की की सास आप हैं, तो ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि लड़की
जब घर पे आती थी और फिर जाती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी, तो क्या लग रहा है इसमें किसका हाथ हो सकता है? अब किसका हम बताएं, हम तो जान रहे हैं कि उनके बाप जब आते हैं तभी ले जाते हैं। कई मरतबा धमकी भी हमको दिए थे। क्या धमकी दिए? धमकी ये दिए थे कि अब की मरतबा हम बताएंगे। तो लड़की भी आपको कभी कभार धमकी देती थी कि नहीं? ना, हमको नहीं, वो धमकी उनकी नहीं की है, मगर ये बोलती उलती नहीं थी हमसे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बोलती नहीं थी आपसे। ये बताइए, एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय से आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, साहब से क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि भाई लड़की जो है जहाँ है वो बताए हमको कि कहाँ है। वो बताते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, तो हम क्या बता सकते हैं। हम जान रहे हैं कि हाँ कहाँ है कहाँ नहीं है। वही आए थे, पूछ रहे थे कि कहाँ है, आप बता सकती हैं, उसको खोजिए ढूंढिए, और हम कहाँ खोजते हैं बताइए। आप एसपी महोदय से, जो पुलिस अधीक्षक हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे क्या आप कहना चाहती हैं? जनपद में जो भी बड़े अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले। न्याय आप चाहती हैं? न्याय मिले। अच्छा अच्छा, आपका हमको बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा, घबराहट और बेचैनी। हाँ, हमारी तबीयत जो है सुध नहीं रह रही है। ये बहनी भी उन्हीं की लड़की है? नहीं, वो लड़की एक है, दो लड़के। अच्छा अच्छा अच्छा, दो लड़के और एक लड़की। उस लड़की के सास और ससुर और उस लड़की के जो बच्चे थे, वो अपनी बात जो उनके साथ बीत चुकी है उसको हंगामा टाइम चैनल के माध्यम से आपको मैंने दिखाया और आप सुने भी। अब उस लड़की को जाते हुए जिसने देखा वो हमारे पास मौजूद है। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शरीफ साहब, ये बताएंगे कि लड़की कब आप देखे थे, कब वो जा रही थी? अरे सुबह में नमाज पढ़ने उठते हैं रोज। अच्छा अच्छा, सिंजा करने के लिए जी। तो देखे गाड़ी पे हेलमेट लगा के नकाब पहनी हुई औरत पीछे गाड़ी पे बैठा के जा रहा था। अच्छा अच्छा, तो आपके घर से और उनके घर से कितना फासला है, दूरी कितना है? बस करीब 1000 या 1500 मीटर मान लीजिए, मीटर। 500 मीटर ऐसे, हाँ, ऐसे ही। आधा किलोमीटर, आधा नहीं ज्यादा, आधा किलोमीटर से ज्यादा है। कम। अच्छा, अपने आंखों से आपने देखा कि लड़की को बाइक पे बैठा के लड़का हाँ, लेके लेके जा जा लड़के रहा को था। पहचान ले? ना है, हेलमेट लगाया था, कैसे अच्छा, पहचाना, लड़का नकाब हेलमेट लगाया लगाया कैसे था। पहचानेगा कोई। जी, लेकिन जा रहा था भोर में तो ये लगा कर कि कौन से जा रहा है, हमको कोई जाता होगा। ये है शरीफ, और इनका घर उस लड़की के घर से मात्र 7-7.5 हजार मीटर दूरी पे है, और इन्होंने अपने आंखों से देखा उस लड़की को सुबह यानी कि भोर के 4 बजे में, और ये जैसा देखे वैसे बताया। लड़की को तो पहचान नहीं पाए, लेकिन लड़की को ये समझ गए उन्हीं के वहाँ की लड़की है। चलिए, ये वसी अहमद खान के परिवार का ये दुख दर्द था, और ये लोग काफ़ी इस वक्त गमजदा हैं। 1 महीने से ये लोग चैन से न सो रहे हैं, न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, अपने बहू के खोने के कारण। जब ये कह रहे हैं कि मुझे दुख है इस बात का कि जिस बहू को अपने घर में रखता था, खिलाता था, पिलाता था, और निस्वार्थ उनको हर प्रकार का सहूलियत मुहैया करवाता था, उसके बाद भी हमारी जो बहू थी, आए दिन मतलब 2 दफ़ा के बाद तीसरी दफ़ा वो भग गई। 2 दफ़ा गई तो मैंने उनको एक्सेप्ट किया, कबूल किया, और तीसरी दफ़ा भी चली गई। अब इस बार तो हद ही हो गया। पुलिस वाले आके ये कह रहे हैं कि उनको या तो ढूंढें, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, और कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये बहुत गमजदा है, और एसपी गोरखपुर से ये निवेदन, आग्रह, अनुरोध कर रहे हैं कि इसकी गंभीरता से जांच की जाए और उनका पता लगाया जाए, इनकी बहू का। और यदि जब तक पता नहीं लगता है तब तक ये बेचैन और बेकरार रहेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए आप हंगामा टाइम्स के साथ।